नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा स्टोर पर बहुत स्वागत है। मई 2024 स्टार्ट हो गया है और इसके साथ ही जो भी ग्रह गोचर बदले हैं उनका सभी 12 राशियों पर क्या असर होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ। 1 मई को ही बृहस्पति देव ने अपनी राशि का परिवर्तन कर लिया है। ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है ज्योतिषीय दृष्टि से। इसके अलावा मई के ही महीने में सूर्यदेव भी अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं और वहीं 7 मई से बृहस्पति देव अस्त भी हो जाएंगे। तो क्या कुछ असर इन स्टार्स का सभी 12 राशियों पर पड़ेगा? देखते हैं सभी 12 राशियों का राशिफल मई 2024 के लिए। मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए मई का महीना थोड़े से एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने वाला है, मीन्स खर्च अधिक होने वाला है। हालांकि आय भी रहेगी लेकिन आय से अधिक व्यय होता दिखाई देगा और ये कहीं आपकी चिंता का विषय न बन जाए। समाज के खास वर्ग में आपको सम्मान भी मिल सकता है, मीन्स आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जो लोग भी बिजनेस के क्षेत्र में हैं उन्हें नई डील मिल सकती है, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और बिजनेस आपका इम्प्रूव होगा। जो लोग जॉब करते हैं, मीन्स जो नौकरी पेशा वर्ग हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा ही समय है। जॉब में आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, मनचाही जगह पे पद स्थापना या प्रमोशन भी हो सकती है। मैरिड लाइफ भी देखें, इन जनरल अच्छी ही दिखाई दे रही है और विशेषकर 7 मई के बाद इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन वहीं जो लोग किसी भी लव रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपको गलतफहमी हो सकती है, कुछ अनबन भी हो सकती है। सेहत इन जनरल मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए थोड़ी सी नरम गरम रह सकती है। विशेषकर अपने खान पान की आदतों पर आपको संयम रखना ही होगा, अदरवाइज़ आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा ही हमें दिखाई दे रहा है। पूरा ही महीना मेहनत का है और मेहनत के बाद सक्सेस मिलने का है। महिला वर्ग के लिए भी अधिक समस्याएं हमें सेहत को लेकर ही दिखाई दे रही है। तो आप सभी अगर गुरु के उपाय करते हैं तो आप सब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उपाय मैं वीडियो के अंत में आपसे शेयर करने वाली हूँ। वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए मई का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि गुरु का गोचर तो वृषभ राशि में ही हुआ है और वो 12 वर्ष के बाद हुआ है। यहाँ पर आपके इनकम भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं पे एक्सपेंडिचर भी होंगे, मीन्स आय और व्यय आपके दोनों ही इस पूरे ही महीने में बने ही रहेंगे। वहीं पे अगर आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप अवश्य ही लेंगे। महिलाओं के लिए ये महीना कुछ अतिरिक्त खरीदारी का भी दिखाई दे रहा है, मीन्स आप ज्वेलरी ले सकते हैं, कुछ कपड़े ले सकते हैं, मीन्स कुछ अप्लायंसेस ले सकते हैं, मीन्स कुछ न कुछ चीज़ें आप अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने शौक के लिए अवश्य ही लेने वाले हैं। जो लोग भी जॉब में हैं तो वर्क प्लेस पे थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, वर्कलोड आपका रह सकता है। जो आपके कलीग हैं या सुपीरियर हैं उनसे थोड़ी सी आपको सपोर्ट कम मिलेगी। लेकिन अगर इस महीने में आप कोई भी जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम होगा और विशेषकर 7 मई के बाद थोड़े से चैलेंजेस आपके बढ़ सकते हैं। आपकी पहले से कोई डील चल रही है, एंड मोमेंट पे वो चेंज हो सकती है या बंद भी हो सकती है, तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो अच्छा ही समय हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लोग लव लाइफ में हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम रह सकता है। हालांकि गुरु सारी ही स्थितियों को संभाल लेंगे, चीज़ें ठीक करने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो अदर स्टार्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ट्रबल में आपको डाल सकते हैं। आपको इस महीने वृषभ राशि वाले सभी लोगों को पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, मीन्स हर कार्य आपके बनेंगे लेकिन आपके थोड़े से डिले होंगे, इसलिए धैर्य रखने की बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी अपनी कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने के लिए ज़रूर कुछ
आदित्य हृदय स्तोत्रम को नित्य सुनना चाहिए या गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। साथ ही सूर्य को जल भी चढ़ाना चाहिए, जिससे उनकी फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सेहत का ध्यान सभी लोगों को रखना होगा, विशेषकर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। विशेषकर महिलाओं को यूटीआई से संबंधित भी कोई इश्यूज आ सकते हैं। तो आप सब लोगों को अपने खान पान की आदतों पर अवश्य ही ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए मई का महीना थोड़ा सा प्रॉब्लम लेकर ही आने वाला है। विशेषकर जो नौकरी पेशा वर्ग है तो कलीग्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सीनियर्स का सपोर्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही कहीं ना कहीं आपके हॉट टॉक्स हो सकते हैं, किसी से कुछ वाद विवाद वगैरह भी हो सकता है। सेम जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं उनकी भी कोई डील अटक सकती है, पेमेंट रुक सकती है, और जो आपके कर्मचारी हैं उनका भी आपको सहयोग नहीं मिल सकता है। सेहत की दृष्टि से भी यह महीना हमें मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए कमज़ोर ही दिखाई दे रहा है। जो भी सीजनल बीमारियां होती है उनसे आपको अपने आप को बचा कर रखना ही होगा। साथ ही धन संबंधी थोड़ी सी परेशानियां भी आपको हो सकती है, क्योंकि आपका पैसा कहीं ना कहीं अटक जरूर सकता है। इसलिए आपको अपने जो भी फाइनेंसेस हैं उनको, जो रिसोर्सेस हैं आपके, उनको एक बार फिर से एनालाइज अवश्य ही इस महीने में करना चाहिए। साथ ही 15 मई के बाद आपके खर्च भी बढ़ने वाले हैं। वो खर्च आपके हॉस्पिटलाइजेशन में भी हो सकते हैं, आपके ट्रेवल में भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही समय हमें दिखाई दे रहा है, उनकी फोकस कंसंट्रेशन अच्छी ही रहेगी। जो लोग किसी भी प्रकार की लव लाइफ में हैं, रिलेशनशिप में, उन लोगों के लिए भी अच्छा ही समय दिख रहा है। लेकिन हाँ, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपके पार्टनर की हेल्थ आपको थोड़ा सा चिंतित कर सकती है। कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए मई का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वर्क प्लेस पर आपको बहुत नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। इससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी पहचानी जाएगी, आपकी पूछ परख बढ़ने वाली है, आपको मान सम्मान मिलने वाला है। आपको कहीं ना कहीं आगे जाकर कुछ फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। सेम बिजनेस में जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ नई डील, नई अपॉर्चुनिटी अवश्य ही हो सकती है। आप में से कई लोगों को अपने कार्य के लिए ही कुछ न कुछ अवार्ड या पुरस्कार भी मिल सकता है। फैमिली लाइफ भी देखें तो अच्छी ही हमें दिखाई दे रही है। जो लोग भी मैरिड हैं उन लोगों के लिए अच्छा ही समय रहेगा। लेकिन हाँ, आपके पिता की जो हेल्थ है वो थोड़ी सी आपको चिंता में डाल सकती है। विशेषकर 15 मई के बाद का जो समय है आपके कैरियर की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा समय हमें दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी अगर आपका रुका हुआ पैसा है तो वो पैसा भी आपको 15 मई के बाद अवश्य ही मिल जाना चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं, और जो जॉब में जाना चाहते हैं उन लोगों को भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। लेकिन थोड़ी सी आपकी हेल्थ आपको परेशान करेगी, वर्कलोड अधिक रहेगा, उससे आपको मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी रह सकती है। ट्रैवल आपको ज़्यादा करना होगा। ट्रैवल के दौरान आपको अवश्य ही सावधानी रखनी चाहिए। महिला वर्ग के लिए भी पूरा ही महीना अच्छा होगा, बस उनको अपनी सेहत पर ही अधिक ध्यान देना होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा ही समय हमें दिखाई दे रहा है। सिंह राशि के सभी लोगों के लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। महीने की शुरुआत कुछ मेंटल स्ट्रेस से हो सकती है। साथ ही आपके खर्च इस महीने में अधिक रहेंगे, और वो खर्च भी आपके हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रेवल जैसे अननेसेसरी चीज़ों पर ही होने वाले हैं। लंबे ट्रेवल के योग भी बन रहे हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी इस महीने में बहुत सारे अवसर दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग भी बिजनेस के लिए या किसी भी बेनिफिट के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अवसर दिख रहे हैं। जॉब या बिजनेस दोनों ही जगह नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय ये महीना हो सकता है। फैमिली लाइफ में ज़रूर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। आपके मूड स्विंग्स अधिक रहेंगे और उसी की वजह से आपकी फैमिली की हार्मोनी प्रभावित होगी। लव लाइफ के लिए भी ठीक ऐसा ही समय है कि वहाँ पर आपको अपने मूड को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ आपके रिश्तों पर उसका बैड इम्पैक्ट हो सकता है। जो लोगों शादी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रपोजल देख रहे हैं, मटेरियलाइज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। सेहत सभी लोगों की इन जनरल अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। मई का महीना थोड़ा सा सेहत के मामले में
कमज़ोर ही दिखाई दे रहा है। महिला वर्ग के लिए भी पूरा ही समय अच्छा है, केवल उन्हें अपनी सेहत का अधिक ध्यान रखना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी पूरा समय अच्छा है, फोकस अच्छी बनी रहेगी। कन्या राशि के सभी लोगों को महीने की शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आपका समय भी अच्छा होता चला जाएगा। शुरुआत के दिनों में ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर की या आपके जो भी परिवार के लोग हैं उनकी हेल्थ आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकती है, चिंता में आपको डाल सकती है। आपकी थोड़ी सी रेस्पेक्ट या आपका जो मान सम्मान है कहीं न कहीं प्रभावित हो सकता है। आपके कोई पुराने अफ़ेयर, पुराने कोई वाद विवाद या पुरानी कोई गोपनीय चीज़ें बाहर आने की बहुत अधिक संभावना है। इसकी वजह से आपकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में थोड़ा-सा अंतर अवश्य ही आएगा। मीन्स आपको थोड़ा-सा डिफेम होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ ही स्ट्रेस थोड़ा-सा अधिक रहेगा, एंजाइटी रह सकती है, रेस्टलेसनेस भी आप लोगों को रह सकती है और उससे बड़ी बात आप लोगों को इस पूरे ही महीने में कुछ अननोन फ़ियर भी रह सकते हैं। इसके लिए आपका मन थोड़ा-सा उदास रह सकता है और आपका मन अधिक धार्मिक कार्यों में भी लग सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा-सा फ़ोकस करना कठिन हो सकता है इस पूरे ही महीने में। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए फ़ोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। जो लोग जॉब के क्षेत्र में हैं या बिजनेस के क्षेत्र में हैं, तो अभी प्रेजेंट समय में उनकी पास्ट से रिलेटेड कोई ना कोई बात उनको ट्रबल में डाल सकती है। तो अगर आप यहाँ पर केयरफुल रहते हैं तो बेटर रहेगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद, कंस्पिरेसी या लिटिगेशन के मुद्दे हैं, उनसे अगर आप इस महीने को पोस्टपोन करते हैं या बचाकर चलते हैं अपने आप को, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उपाय अवश्य करें। तुला राशि वाले सभी लोगों को मई के महीने में अपनी सेहत का सबसे अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत होगी और विशेषकर डाइजेस्टिव इश्यूज़ को। तो आप अपनी खान पान की आदतों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, साथ ही नज़र रखें कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाए। साथ ही मैरिड लाइफ में भी आपके पार्टनर के साथ कुछ न कुछ अनबन, वाद विवाद जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती है, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण भी अवश्य ही रखना पड़ेगा। लव लाइफ के लिए भी सेम ऐसी ही चीज़ें रहेंगी, वहाँ पर आपको किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचकर चलना होगा। जॉब में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य ही मिल सकती है, साथ ही आप अपने जो भी विरोधी पक्ष हैं उस पर बहुत अधिक हावी होंगे। बिजनेस में भी सेम यही चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। जो भी आपके अपोनेंट हैं या कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ आपके संबंध थोड़े से स्ट्रेसफुल रह सकते हैं, लेकिन अंत में विजय आपको ही होती दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय हमें दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है, वो बहुत एग्रेसिवली अपनी चीज़ों को, पढ़ाई को फोकस करने वाले हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड उनका समय रहेगा। महिलाओं के लिए भी ये समय अच्छा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत होगी अपनी वाणी पर नियंत्रण करने की। अगर इस पूरे ही महीने में अगर वो डिप्लोमेटिक व्यवहार करती है तभी उन लोगों को प्रॉब्लम्स कम होंगे, अदरवाइज़ हेल्थ इश्यूज़ इन लोगों को तंग करने वाले हैं। साथ ही फैमिली की हार्मोनी भी डिस्टर्ब रह सकती है, उपाय अवश्य ही करें। धन संबंधी मामलों के लिए तुला राशि वाले लोगों को सच कोई प्रॉब्लम मई के महीने में नहीं आने वाला है, लेकिन सेहत में आपका खर्च हमें अधिक होता दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके ट्रैवल भी बहुत अधिक होने वाले हैं, इंटरनेशनल, नेशनल दोनों ही लेवल के आपके ट्रैवल हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों को सबसे ज़्यादा अगर इस महीने में ध्यान रखना है तो एक तो ध्यान रखना है अपने लीवर का, स्टमक का, और दूसरा आप अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं या किसी भी प्रकार की चोट या दुर्घटना से अपने आप को बचाकर चलते हैं तो ही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो अगर आप उसको पोस्टपोन करते हैं तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। फैमिली लाइफ आपकी ठीक रहेगी, हालांकि आपकी एग्रेशन थोड़ी सी अधिक रहने वाली है, लेकिन फिर भी बैलेंस बन सकता है। जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं तो अगर इस महीने में अपनी मैरिज को टालते हैं या अपनी चीज़ों को बहुत आगे नहीं बढ़ाते तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। जो लोग जॉब में चेंज चाहते हैं तो उन लोगों के लिए समय ठीक ही दिखाई दे रहा है, विशेषकर 16 मई के बाद
जॉब में चेंज हो सकता है, बढ़िया जॉब आपको मिल सकती है। जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में, उनको कोई नई डील मिल सकती है, नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, उनके अपने कर्मचारियों का सहयोग भी उन्हें मिल सकता है। जो लोग घर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी का समय है। कुछ भी नई शुरुआत आप अवश्य ही कर सकते हैं। जो लोग भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाना चाहते हैं, विशेषकर महिलाएं, उन लोगों के लिए ये श्रेष्ठ मंथ ही कहा जाएगा। स्टूडेंट की कंसंट्रेशन थोड़ी सी हमें कमज़ोर दिखाई देती है, उनकी फोकस कम रहेगी। सेहत से जुड़े मुद्दे ही उन्हें अधिक परेशान कर सकते हैं। धनु राशि वाले सभी लोगों की फोकस इस समय अपनी फैमिली पर, मैरिड लाइफ पर ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि जो भी उनकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, उनकी कोशिश यही रहेगी कि वो सारे डिस्टर्बेंसेस ख़त्म हो। जो भी ओपिनियन डिफरेंसेस, वाद विवाद, तनाव की स्थितियां हैं, वो ठीक हो सकती है। साथ ही छोटे भाई बहन या सिबलिंग के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है, मित्रों के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, आप उनके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए लेकिन इतना अच्छा समय हमें धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वर्क प्लेस पे बात करें तो एज इट इज़ ही चलने वाला है, ऐसा सच कोई बड़ा चेंज या कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। आवक और आय और व्यय दोनों ही आपकी हमें इक्वल ही दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आय के कोई नए स्रोत या अचानक से कहीं से धन प्राप्ति के योग भी हमें बहुत अधिक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको अधिक फोकस करने की ज़रूरत होगी, विशेषकर महिलाओं को। कि अगर आप कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी किसी भी फॉर्म में आप किसी से भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रह के अगर कम्युनिकेट करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अधिक फोकस एंड कंसंट्रेशन की ज़रूरत इस समय में है। हेल्थ इन जनरल आप लोगों की ठीक ही दिखाई दे रही है, ऐसा सच कोई बड़ा इशू हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रेवल आपके होंगे, लेकिन वो बहुत ही छोटे मोटे ट्रेवल हो सकते हैं। कुछ सामाजिक समारोह में भी आपको जाने का मौका मिल सकता है। मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए मई का महीना थोड़ा अप्स एंड डाउन्स लेकर आया है। इस समय आपको सबसे अधिक कोई भी कार्य पेंडिंग करने की आदत को छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वर्क प्लेस पर भी या बिजनेस में, दोनों ही जगह कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस पूरे ही पीरियड में आपको अपने मान सम्मान में थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई देगी। कोई आपका अपमान भी कर सकता है। वाणी और व्यवहार पर आपको बहुत अधिक नियंत्रण रखना होगा। आपको वर्कलोड भी ज़्यादा रहेगा, मीन्स आपको अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगी। वाद विवाद की संभावना बहुत अधिक दिखाई दे रही है, इसीलिए घर परिवार में भी थोड़ा सा माहौल तनावपूर्ण रह सकता है। यात्राएं होंगी, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं ही दिखाई देती है। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप अवश्य ही रखें। किसी को भी इस महीने में लेन देन मीन्स उधार ना दे तो ज़्यादा बेटर होगा, या ऐसी किसी भी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें कि आगे जाकर आपका वही पैसा आपके लिए मुसीबत बन जाए या आपको वो पैसा रिकवरी ना करने दे। अगर आप लव लाइफ में हैं तो थोड़ा सा दूसरों का इस समय दखलंदाजी ज़्यादा होगी, या आप भी दूसरों के जीवन में इंटरफेयर ज़्यादा करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन, जैसे मैंने कहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ आ सकता है, और सबसे अधिक प्रॉब्लम आपके वाणी की वजह से ही आएगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी दिखाई दे रही है। अगर आप पेट संबंधी किसी भी समस्या से पहले से ही ग्रस्त हैं तो अवश्य ही ध्यान रखें और उपाय अवश्य ही करें। कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए मई का महीना अच्छा ही रहने वाला है। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और वो साझेदारी में करते हैं, या आप वर्क प्लेस पर हैं, तो कलीग के साथ अपनी रेपो को अच्छा से बनाए रखें। और जो भी कोई बात करते हैं तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी स्पष्टता रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पूरे ही महीने वर्कलोड आपका अधिक रहने वाला है, और कुछ चीज़ें आपकी अच्छी या बुरी मीन्स मिक्स्ड रिजल्ट भी दे सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो इस पूरे ही महीने में आपका स्वास्थ्य पहले से बेटर हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई पहले कोई बीमारी थी तो वो बीमारी अवश्य ही उभर सकती है, और विशेषकर 16 मई के बाद का समय थोड़ा सा अधिक ध्यान रखने वाला है। इस पूरे ही महीने का ट्रेंड ये भी रहने वाला है कि आप बड़ बोले ना बने, मीन्स अपने किसी भी कार्य को, अपनी किसी भी योजना को बिल्कुल भी उजागर ना करें, अदरवाइज वो आपका कार्य या योजना बिल्कुल भी कार्यान्वित नहीं हो पाएगी। अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े। वर्क प्लेस पर आपको थोड़ा सा पेशेंस
मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से जो भी कुंभ राशि वाली महिलाएं, उनको भी घर परिवार में बहुत अधिक धैर्य की ज़रूरत रहेगी। अगर आपको लगता है कि किसी भी कार्य को लेकर आप डिलेमा में हैं, असमंजस की स्थिति, कन्फ्यूज़न है, तो थोड़ा-सा इस समय को रोक लीजिए। 16 तारीख के बाद अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस पूरे ही समय में आप अगर किसी भी जगह पर अटक जाते हैं या आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप किसी अन्य की सलाह अवश्य ही लें। आर्थिक दृष्टि से देखें तो पूरा ही महीना अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी हमें अच्छा महीना दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे कि थोड़ा-सा असमंजस या कन्फ्यूज़न है, तो आप अगर किसी की भी सलाह लेते हैं, किसी की हेल्प लेंगे अपनी स्टडीज़ में, तो आपके लिए बेटर रहने वाला है। मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए मई महीने का ट्रेंड ये रहना है कि आपको इमोशनल नहीं बनना है। कहीं पर भी आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप दिल के बजाय दिमाग का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। परिवार से जुड़ी हुई कोई समस्या उभर सकती है, किसी का स्वास्थ्य थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकता है या रिश्तों में कोई तनाव जैसी स्थितियाँ भी रह सकती है, और इसके लिए आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही कार्य करना रहेगा। आर्थिक दृष्टि से देखें तो अच्छा ही महीना दिखाई दे रहा है, लेकिन अतिरिक्त मेहनत और प्रयास की जरूरत रहेगी। कोई भी कार्य आपका बहुत ही आसानी से नहीं बनने वाला है। नौकरी पेशा वर्ग के जो लोग हैं, उनको भी अपना कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कोई भी काम उनको जो मिला है उसको करने के लिए उनको एक्स्ट्रा जो एफर्ट होते हैं वही लगाने होंगे। ठीक वैसे ही जो भी बिजनेस में है, उन्हें अगर कोई डील लेनी है या अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाना है तो अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत अवश्य ही पड़ने वाली है। लेकिन फिर भी ये जो पूरा महीना है और विशेषकर 16 मई के बाद आप देखेंगे कि आपका समय अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा गुजरने वाला है। मौज मस्ती मित्रों के साथ आप करने वाले हैं। मीन्स अच्छा हैप्पी टाइम आप आफ्टर 16th बिताने वाले हैं। लेकिन इस पूरे ही महीने में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं, महिलाओं के लिए विशेषकर अगर कोई भी आपके गुप्त शत्रु है, वो आपकी प्रतिष्ठा को हानि अवश्य ही पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा-सा अपनी बातचीत या अपनी योजनाओं को किसी पर भी प्रकट ना होने दें। इस तरह से अगर आप व्यवहार करेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ हमें इन जनरल ठीक ही दिखाई दे रही है। लव लाइफ में थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती है, लेकिन फिर भी 16-17 मई के बाद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। माता पिता का स्वास्थ्य भी आपके लिए थोड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए वहाँ पर आपका खर्च हमें दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो हमें ठीक दिख रहा है और हेल्थ संबंधी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए आपको मेरे चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आगे आपसे फर्दर कम्युनिकेशन कर सकती है। अगर आपको ये सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।